दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो इसकी तैयारी भी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका तीसरा वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसमें यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक देखें। और देखने के बाद से आप वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को देखने के बाद से आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे हम बात करते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण जैसे हम लोगों में यानी मनुष्य में पाया जाता है, उसी प्रकार अमीबा में पोषण पाया जाता है। फर्क कितना है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें क्या होता है, अमीबा इसका कुछ फीचर्स है। जैसे आप अमीबा क्या है, अमीबा एक जलीय है, जलीय जीव है और ये मीठा जल में भी पाया जाता है। पोखरा, तालाब, झील, नदी वगैरह में भी ये अमीबा पाया जाता है, ठीक है। तो अमीबा में भी जो भोजन लेने की प्रक्रिया होती है ना, अंतः ग्रहण होता है, यानी बाहर से एक फूड पार्टिकल्स को लेकर के अंदर लेता है और वहां पे उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी पाया जाता है, यानी जो इसमें क्या होता है, मनुष्य भी अंतः ग्रहण की प्रोसेस करता है, बाहर से फूड को लेकर के अंदर माउथ में और माउथ के थ्रू स्टमक में ले जाता है, ठीक ना। तो वैसे हम सिर्फ यहाँ पे भी अमीबा में भी पढ़ने वाले हैं। तो अमीबा में भी जो भोजन की प्रोसेस होती है वह होता है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे देखिए अमीबा में कैसे पोषण होता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अमीबा में पोषण यानी इसमें बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। और यहाँ पे अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। जो भी अमीबा होते हैं वो अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। यानी एंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं कि बाहर से फूड पार्टिकल्स को अंदर लेना, ठीक है। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, यानी अमीबा एक ऐसा जीव है जिनमें हड्डी नहीं पाया जाता है और इसी वजह से ये काफी क्या होते हैं, लचकदार होते हैं, यानी काफी कोमल होते हैं, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आ जाता है तो वह अपने चारों ओर से अपने कुटपाद या इसी को दूसरा नाम इसका होता है पदार्थ से घेर लेता है। यह एक प्याली नुमा रचना होता है जो रस धान, जो इसमें खाद्य रितिका पाया जाता है। तो खाद्य रितिका को ही बोला जाता है, प्याली के नुमा इसकी संरचना होती है। तो इसमें फिर आगे आप देख सकते हैं कि जिसे खाद्य रितिका या खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है, यानी जो अमीबा जब अपना भोजन ले लेता है खाद्य रसधानी के द्वारा तो उसका भोजन का जो पाचन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो देखिए उसके स्टमक में एक एंजाइम पाया जाता है और जब वो भोजन के कण जाते हैं अंदर, उस रस जो खाद्य रसधानी होता है उसके द्वारा, तो वहां पे क्या करता है, वो पाचन एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देता है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे पचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उसके अंदर जो भोजन का पाचन हुआ रहता है, उसके जो स्टमक है उसमें पाचन हुआ रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जो पचित भोजन होता है ना, वो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में वो पूरा अवशोषित, कोशिका द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो शेष अवशेषी पदार्थ होते हैं जो उसमें जो अपचित रह जाते हैं, यानी जो पचते नहीं हैं, उनको क्या कर देता है, वो बाहर निष्कासित कर देता है। तो अमीबा में
जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, यानी अमीबा अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है तो उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है कि अमीबा एक चलमान जीव है और एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर है, और इसमें अपने ये जो पदार्थ है या कुटपाद है इसी के द्वारा क्या करता है, अपना गमन करता है। और गमन करता है जल में, और गमन करते समय क्यों गमन करता है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स की तलाश में गमन करता है, अपने भोजन की तलाश में। घूमते समय इसको अगर कहीं फूड पार्टिकल्स दिखते हैं तो जहां भी वो दिखता है वो क्या करता है, उस फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से अपने खाद्य रितिका के द्वारा घेर लेता है, या खाद्य रसधानी के द्वारा उसको घेर लेता है। और घेर लेता है और उसके बाद वो क्या कर लेता है, उसको इनगल्फ कर जाता है। जब इनगल्फ कर जाता है तो उसके बाद से उसके पेट में एक एंजाइम पाया जाता है, और वह एंजाइम उसके पेट में पचाने का काम करता है। जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको बिल्कुल तोड़ देता है, एकदम छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके उसको पचा लेता है। और जो उसमें पचित भोजन होता है वो पचित भाग को क्या करता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वह उसको अवशोषित कर लेता है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, फिर बात होता है कि उनका क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मनुष्य भी क्या करता है कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो वहां से जो पचित भोजन होता है उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसमें जो छोटी आंत होता है और बड़ी आंत में दे देता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, जो पचित भोजन के कण होते हैं ना, उनको क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म अपने तरफ अवशोषित कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। तो उसको क्या करता है, ये अमीबा निष्कासित कर देता है। और यह निष्कासित करता है, इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी अमीबा में भोजन लेने की प्रक्रिया जो अंतःग्रहण होती है उनको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अमीबा जो अपशिष्ट पदार्थों को, अपचित भोजन पदार्थों को बाहर निकालता है, निष्कासित करता है, उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तथा जिनका पाचन नहीं होता है वह खाद्य रितिका के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कि इस प्रकार से अमीबा में पोषण को निम्नलिखित चित्रों की सहायता से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमीबा का पहला जो डायग्राम है, तो आप पता है ये कि अमीबा क्या है, कोशिकीय है, तो इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। और इसी की वजह से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका जो शारीरिक बनावट होता है वो उनका शेप निश्चित नहीं होता है। जो अमीबा है तो इसका शेप निश्चित नहीं होता है कि ये इसी आकार का, इसे जिस आकार में बना दे वही क्या है, अमीबा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, केंद्रक है, और यहाँ पे जस्ट इसके सामने जो खाद्य कण है ये है। यहाँ पे क्या करता है, ये अमीबा में एक पदार्थ पाया जाता है या कुटपाद पाया जाता है, और ये कुटपाद के द्वारा क्या करता है, गमन करता है। गमन करते समय अगर रास्ते में उसको कहीं फूड पार्टिकल्स मिल जाए, खाद्य कण मिल जाता है, तो उसको क्या करता है, चारों तरफ से उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, और ये जो कुटपाद होते हैं या पदार्थ होते हैं एकदम प्याली के नुमा इनका संरचना होता है, और इसी को बोला जाता है खाद्य रितिका या खाद्य रसधानी बोला जाता है। और फिर यहाँ देखिए, जब ये फूड पार्टिकल्स को पदार्थ या कुटपाद के द्वारा जब ग्रहण कर लेता है तो इसके अंदर इसके जो पाचन क्रिया होने वाली है, तो जब इसके अंदर जाता है अमीबा के, तो उस दौरान उसके पाचन के लिए उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, और वह एंजाइम क्या करता है, उस भोजन के कण को बिल्कुल बारीकी से तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद से आप देखिए पूरा इसमें मिक्सर यानी पूरा मिक्स हो गया है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है ना, वह साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसमें पचित भोजन के कण को बिल्कुल अवशोषित कर लेता है, और जितने भी उसमें अपचित जो कण बच जाते हैं उनको क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है। और अमीबा में अपचित भोजन के कण को बाहर करने की जो प्रोसेस होती है उसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो खाद्य रितिका दिखाया गया है
और इसमें खाद्य कण दिखाया गया है। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, ये अमीबा में भोजन का पोषण हो जाता है और इस प्रकार से अमीबा में भोजन का पोषण आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे बताया कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे चित्र में, यानी अमीबा में पोषण, ठीक ना, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो यहाँ पे मैंने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया कि कैसे होता है अमीबा में पोषण, ठीक ना। इसमें मैंने आपको बताया जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, इसमें मेन जो प्रोसेस होती है उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अमीबा में भोजन लेने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है इंडोसाइटोसिस। यानी अमीबा में जो भोजन लेने की प्रोसेस इंडोसाइटोसिस होती है, यानी अंतः ग्रहण होता है। अमीबा में अपशिष्ट भोजन के कणों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, तो फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें किसकी रचना प्याली के नुमा होती है, तो इसमें जो खाद्य रीत क्या होता है ना, उसकी रचना प्याली के नुमा उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये रहा आज की वीडियो में आपको अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप वीडियो को देखें और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें और वीडियो को देखने के बाद से जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।